चिंता के कारण को मैं जानती हूँ और इसका समाधान भी मैं जानती हूँ। आप एक विशाल लकड़ियों का समुदाय इकट्ठा करें, उसमें आग लगवा दें, मैं बैठ जाऊंगी, मैं तो बच जाऊंगा, आपका ये पुत्र है ये जल करके भस्म हो जाएगा। आज ऐसा ही करते हैं, अगर लकड़ियों को एकत्रित करके उनको एक जगह रख देते हैं, उस पर होलिका बैठ जाती है। होलिका क्यों बैठी माताओं बहनों श्रोताओं? वह एक विश्वविद्युत नामक असुर से प्रेम करती थी। तो उसने कहा भाई मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगी, मैं प्रहलाद को मार दूंगी, आप मेरा विवाह उस राक्षस से करा देना। इस बात को हिरण्यकश्यप मान जाता है। तो होलिका आज प्रहलाद को लेकर के बैठ जाती है अग्नि में। कहते हैं जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, बाल ना बाको कर सके चाहे जो जग बैरी हो। आज जिसकी रक्षक श्री राघवेंद्र सरकार हैं, उसका भला कौन बाल भी बांका कर सकता है। अग्नि जलाई गई, अग्नि की लपटें प्रचंड हुई। भगवान ने वायु देवता को आदेश दिया, आज वही वायु भगवान, वही मरुतगण 49 रूपों में बड़े वेग से चलने लगे। अग्नि देवता भी शीतल हो गए प्रहलाद जी के लिए। जो चुन रही थी वह भक्त प्रहलाद से लिपट गई और होलिका जल करके गोविंदाय नमो नमः हो गई। अब तो बड़ा दुख हुआ हिरण्यकश्यप को, और जो भगवान के भक्त थे ना वो बड़े प्रसन्न हुए, और जो हिरण्यकश्यप के जो सके संबंधी थे वो बड़े दुखी हुए। आप होली मनाते हो फागुन मास में, तो ये दोनों नजारे ही आपको देखने को मिलते हैं। जो भगवान का तिलक लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, वो प्रहलाद के भक्त हैं, वो प्रहलाद के सखा हैं, वो भगवान के भक्त हैं। और जो गुलाल लगाते हैं ना, उनको जो पकड़ पकड़ के कीचड़ में डालते हैं और कीचड़ उनके ऊपर डालते हैं, वे हिरण्यकश्यप के दल के होते हैं। ये दोनों ही नजारे होली में हमें देखने को मिलते हैं। आप ये नजारे देखते हैं तो समझ लेना कि कौन भगवान का भक्त है और कौन हिरण्यकश्यप का भक्त है। अब तो बड़ा चिंतित रहने लगा। पुनः सन्नामर्क महाराज कहते हैं कि हे राजन, आप इतना क्यों कष्ट उठाते हो? अरे आपकी भृकुटी टेरी करने मात्र से संपूर्ण लोकपालों के देवता, इंद्र आदि देवता डर के भाग जाते हैं, तो आप जैसे धीर ही वीर पुरुष को चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बार हमें मौका अवश्य दो। अब तो वे पुनः अपने विद्यालय में ले जाते हैं, पढ़ाते हैं। कुछ समय बाद पुनः उन्हें लेकर के आते हैं, तो वह हिरण्यकश्यप पुनः कहता है कि हे पुत्र, आप मुझे कुछ मधुर मधुर कविता सुनाइए। आपके गुरुदेव ने क्या सुनाया है, आपको क्या पढ़ाया है? प्रहलाद जी कहते हैं गुरुजी, आप अच्छा सुनना चाहते हैं, अच्छी बात कहना चाहते, अच्छे की कहते हैं सुनने की, और सुनना चाहते हैं खराब। आप अच्छी कह रहे हैं तो कहें पिताजी अच्छी बात सुनाऊं? बोला हाँ गुरुजी, मैंने 9 प्रकार की विद्याएं सीखी हैं। नव अच्छा, तो हिरण्यकश्यप कहता है कि कोई 9 कविताएं सीखी होंगी। बोल बेटा सुनाओ, जल्दी सुनाओ। तो भगवान की कृपा से आज भगवान के भक्त प्रहलाद जी क्या कहते हैं? स्फीरता में भक्ति तने संग संगा, स्फीरता में भक्ति तने संग संगा। दूसरी भक्ति करे कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति करे कथा प्रसंगा।
महाराज कहते हैं कि हे पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम चंदनम दास्यम सांख्यम आत्मनिवेदनम। हे प्रभु, हे पिताजी, उस परम पिता परमात्मा की जितनी सुनी जाए उनकी कथाओं का आप श्रवण करें। श्रवण करने के बाद कीर्तन करें और कीर्तन करने के बाद स्मरण करें, विष्णु भगवान का पाद सेवन करें, अर्चन करें, वंदन करें और आत्म निवेदन करें और परमात्मा के दास स्वभाव का अपने हृदय में समझें कि मैं भगवान का दास हूं। अब तो बड़ा ही क्रोध होता है और कहता है, दुष्ट, तूने किसके बल पर ये मुझसे बैर ठाना है? लगता है कि तेरी मृत्यु अब निकट आ गई है। बता, तुझे किसके बल पर ये मुझसे बैर ठाना है? कहता है, पिताजी, आपको अपने बल का घमंड है। मुझे जो घमंड है, मुझे जो बल है, जो सबको बल देने वाले परमात्मा हैं, मैं उनके बल पर ये बात आपसे कहता हूं। बोल, कहां है तेरा वो विष्णु, वो महान कपटी, वो छलिया जिसने मेरे भाई को मारा था धोखे से? बताओ वो कहां है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, हरि व्यापक सर पत्र समाना, हरि व्यापक सरे वस समाना, हरि व्यापक सर पत्र समाना, हरि व्यापक सरे वस समाना, प्रेम से प्रगाटे होए मैं जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से जब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं तो कहते हैं प्रहलाद जी, हे पिताजी, परमात्मा तो सर्वत्र है, अणु अणु में, कण कण में, तो में, मोह में, खड़क खम्भ में, सब में है जगदीश। हे पिताजी, ये जो सृष्टि है ये परमात्मा की बनाई हुई है और इस संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा का वास है। हिरण्यकशिपु कहता है, क्या इस खम्भ में भी है? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हाँ, इस खम्भ में भी है। सज्जनों, भगवान का वास कहाँ है? जहां भक्त दृढ़ निष्ठापूर्वक कह दे कि मेरे परमात्मा का वास वहां है, वहीं परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। आज हिरण्यकशिपु ने गदा से और उस खम्भ में प्रहार किया और उस खम्भ को फाड़ करके भगवान श्री नरसिंह का प्राकट भाव हुआ। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान नरसिंह भगवान का प्राकट हुआ, जिनकी लाल लाल आंखें हैं, बड़े विशाल नेत्र हैं, नाखून बड़े हुए हैं, उनका सिर मनुष्य का है, धड़ मनुष्य का है और जो सिर है वो सिंह का है। बड़े क्रोध में है, जीभ को निकाले हुए बड़ी हुंकार भर रही है और उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। अब हिरण्यकशिपु कहता है कि आप मुझे डरा नहीं सकते, आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान कहते हैं, भाई क्यों? क्योंकि मैं अजर अमर हूं। बोलो भाई, कैसे अजर अमर हो आप हमें बताओ। तो हिरण्यकशिपु कहता है कि मैं
ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। तो भगवान कहते हैं कि अब संध्याकालीन बेला है, अब आप बताओ दिन है या रात है। तो बोला कोई बात नहीं है, मैं फिर भी नहीं मरूंगा। बोलो क्यों? बोलो मैं ना घर में मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा मैंने देरी पे आपको लिटा रखा है, बताओ आप घर में हो या बाहर हो। बोलो महाराज क्या हो गया, ना मैं आकाश में मरूंगा ना पृथ्वी पे मरूंगा। तो बताओ मैंने तो तुझे अपनी गोदी में अपनी जंगा पे लिटा रखा, बताओ आप कहाँ हो, आकाश में हो या पृथ्वी पे हो। बोलो महाराज क्या हो गया, तो मैं इन 12 मासों में भी नहीं मरूंगा। भगवान कह रहे हैं मैंने तेरे लिए ही अपने विधान को बदल करके ये अधिक मास निकाला है, पुरुषोत्तम मास। बताओ अब ये कौन सा महीना चल रहा है? बोल अधिक मास। तो महाराज क्या हो गया, अधिक मास है तो ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा है यो मैं जो नाखून देख रहे हो ना, ये तलवार के समान पहने हैं, नुकीले हैं, ये आपके लिए पर्याप्त हैं। बताओ ये अस्त्र हैं या शस्त्र हैं? हिरण्यकश्यप कहता है महाराज चलो कोई बात नहीं है, मैं न नर से मरूंगा और ना ही पशु से मरूंगा। तो बताओ मैं आपको नर लगता हूं या पशु लगता हूं? मैं ना पशु हूं ना नर हूं। तो कहते हैं कोई बात नहीं है महाराज, मैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। तो भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मा जी को बनाता हूं, ब्रह्मा जी मुझे नहीं बनाते। प्रिय श्रोता बंधुओं, अगर भगवान माँ के गर्भ से जन्म लेते तो ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में ही आ जाते। इसीलिए भगवान नरसिंह और भगवान हरि ये जो 2 अवतार हैं ये ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। आज भगवान ने अपनी जंगा पर लेकर के उनके उदर को भगवान विदीर्ण कर देते हैं और उनकी आंतों को निकाल करके अपने गले में धारण कर देते हैं और हिरण्यकश्यप का प्राणांत हो जाता है। अब तो सभी देवता खुश भी हैं, फूलों की वर्षा करने लगे, भगवान का स्वस्ति वाचन करने लगे, स्तुति करने लगे। लेकिन भगवान के क्रोध में अभी न्यूनता नहीं आई, भगवान का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। तो देवता लोग स्तुति करते हैं, भगवान शांत नहीं होते। तो सभी देवता मिलकर के भगवान के नित्य धाम वैकुंठ में जाते हो। माता लक्ष्मी तो कहते हैं माता जी चलिए, प्रभु अभी क्रोध में है, आप उनके क्रोध को शांत करें। माता कहती है कि हे देवताओं आप ऐसा क्यों कहते हो? अरे हमारे परमात्मा हमारे प्रभु तो परम शांत हैं। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनशयनं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। वो तो परम शांत हैं। अरे हजारों फनों वाले शेषनाग की सैया पर लौट करके भी वो शांत हैं। और हम और आपको अगर कोई एक सर्प दिख जाए तो क्या हम शांताकार में रह सकते हैं माता? अगर स्वप्न में भी अगर सर्प के दर्शन हो जाए ना और हमारी नींद खुल जाए तो हम कहेंगे ऐसी हमने बेडरूम में देखा, सर्प तो हमने देखा था यही है। हमें उस दिन रात्रि में नींद नहीं आएगी। और परमात्मा हजारों फनों वाले शेष जी की सैया पर रहते हैं फिर भी वो शांत हैं। तो माता कहती है लक्ष्मी जी वो शांत है। लेकिन जब वह आती और भगवान की आरती उतारती है, आरती भगवान की किस प्रकार से उतारी जाए ध्यान से श्रवण करें। 4 आरती परमात्मा के पद चिन्हों की, एक नाभि की, एक वक्षस्थल की और एक मुख की। इस प्रकार से 7 बार आरती उतारें
पुनः जल दें और फिर शीतल स्वापी से परमात्मा को अर्घपाद्य दे करके फिर पुनः 7 बार ही परमात्मा की आरती उतारें। इस प्रकार से 7 दूनी 14 बार परमात्मा की आरती उतारनी चाहिए। माता लक्ष्मी ने चरणों की उतारी, नाभि की उतारी और वक्षस्थल की उतार करके जब मुखमंडल पर लेके गई और भगवान के भयंकर स्वरूप को देखा तो थाली को फेंक करके भाग खड़ी हुई। अब तो सभी देवता बड़े दुखी हुए कि हमारे समझाने पर, हमारे स्तुति करने पर परमात्मा शांत नहीं हुए। उनकी प्राण वल्लभा लक्ष्मी जी भी उनके रूप को देख करके भाग गई। अब तो देवता बड़े धर्म संकट में पड़ गए। अगर परमात्मा का क्रोध शांत नहीं हुआ तो ये सृष्टि को ही नष्ट कर देंगे। ब्रह्मा जी उपस्थित हुए और ब्रह्मा जी ने भक्त प्रहलाद से कहा कि आप जाकर के परमात्मा को शांत करें। प्रहलाद जी जाते और भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते और भगवान की स्तुति करते कि मैंने भगवान और भगवान के भक्तों में कभी कोई अंतर नहीं समझा हो तो ये परमात्मा आप शांत हो जाएं। तो आज महाराज भगवान श्री नरसिंह भगवान इस प्रकार के वचनों को सुन करके और शांत हो गए। जिस प्रकार से एक गौ माता अपने बछड़े को जन्म देती है और जन्म के समय कितना मल मूत्र अपवित्र वस्तुएं लगी रहती हैं, लेकिन जिस प्रकार से गौ माता अपने उस बछड़े को चाट चाट करके जिह्वा से निर्मल बना देती है, उसी प्रकार से आज भगवान अपने भक्त प्रहलाद को चाटने लगे, उन्हें दुलार करने लगे, अपनी गोदी में बैठा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्त तो भगवान से क्षमा मांगते हैं, आप भी मांगते हैं, हम भी मांगते हैं। आज धन्य है प्रहलाद जी जिनसे स्वयं भगवान क्षमा मांग रहे हैं। कहते हैं हे बेटा प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना, मेरे नाम के कारण किसी ने कष्ट लिया है तो वे पहले व्यक्ति आप हो और आपकी सहायता करने में मुझे जो देरी हुई है इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। भक्ति हो तो प्रहलाद के जैसी करो मेरे श्रोता बंधु, हे माता हो। इस प्रकार से जो भक्ति करता है परमात्मा उसके आगे पीछे कीड़ा करते हैं। धन्य है प्रहलाद जी, धन्य है प्रहलाद के गुरु जो इतनी भक्ति उनके हृदय में दी, भगवान का इतना प्रेम दिया। इस प्रकार से भगवान उन्हें सिंहासन पर बैठा कर उनका अभिषेक करते हैं और कहते हैं कि आप अब हमसे कुछ वरदान मांगो। परमात्मा इस प्रकार से जब कहते हैं तो प्रहलाद जी कहते हैं हे प्रभु भक्त के और भगवान के बीच में ये लेन देन कब से आ गया। अगर कोई भगवान की भक्ति करे और किसी कामना से करे और संसारिक वस्तु मांगे तो उसकी मति को तो देवताओं ने हर लिया है, ऐसा जानना चाहिए। हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हे प्रभु मैं आपका जन्म जन्मांतर भजन करता रहूं। इस प्रकार से स्तुति करते हो, कहते हैं हे प्रभु अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। जो मेरे पिताजी यहाँ मूर्छित अवस्था में मरे हुए पड़े हैं इनकी अधोगति ना हो। भगवान की नेत्रों से अश्रुधारा बह उठती है। प्रिय श्रोता भगवान कहते हैं ये भक्त प्रहलाद जो व्यक्ति मेरे गोदी में अपना प्राण त्यागता है क्या कभी उसका अधोगति हो सकती है? और जिस घर में आपके जैसा भक्त उत्पन्न हो जाए उसकी तो 21 पीढ़ियां भवसागर से तर जाती हैं। हे भक्तराज प्रहलाद मैं तुझे वरदान देता हूं, आज के बाद तेरे वंश में जो कोई होगा मैं उसे मारूंगा नहीं, उसे मैं मारूंगा नहीं, ये मेरा वरदान है आपको। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मेरे सर पे रख दो भगवान अपने ये दोनों हाथ और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले
प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, ओ श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो तुम कृपा की बरसात, देना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन और दौलत से भूरी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की भगवान नाम इज्जत से महंगी है, ओ एक नजर कृपा की भगवान नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा तेरी दिन रात। देना और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो भगवान, मेरे सिर पे रख दो भगवान अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। एक कवि ने बड़ी ही सुंदर पंक्ति लिखी है, सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर तो स्वाद कहाँ है, पुन ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ है। नरसिंह पस बसे प्रतिखंबन में, पर कारण को पहला कहा। नरसिंह बसा प्रतिखंबन में, पर कारण को पहला कहा। श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित जी, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। हमको हमारी ये बुद्धि बड़ी विचित्र है। जब हम सुख में रहते हैं ना प्रिय श्रोता बंधुओं, हम परमात्मा के नाम को भूल जाते हैं और दुख में परमात्मा को याद करते हैं। अगर हम सुख में ही उनकी कम से कम 11 माला का सुबह शाम जाप करें तो हमारे जीवन में कभी दुख आएगा ही। हम सुख भोगते हैं तो अपने कर्म से भोगते हैं, ये हमारी सोच है। और अगर कोई कष्ट हो गया, कोई दुख आ गया तो परमात्मा के ऊपर डाल देते हैं। कोई सत्कर्म हमने कर दिया जीवन में, अगर हमने एक बार सत्कर्म किया है तो उसे हम 100 बार उसका गुणगान करेंगे। अगर कोई हमसे पाप हो जाए तो उसे किसी को बताते नहीं है, और किसी को मालूम भी हो जाए भगवान की इच्छा थी भाई ये सब हो गया। हम करने कराने वाले कौन हैं? ये तो सब परमात्मा की लीला। अगर वो परमात्मा हमसे गलत कराता है तो अच्छा भी तो वही कराता है। और जब अच्छा हम स्वयं करते हैं प्रिय बंधुओं
तो गलत भी तो हम स्वयं करते हैं, तो फिर उसकी जिम्मेदारी हम परमात्मा को क्यों देते हैं भला? अतः हमें परमात्मा को हर क्षण श्वास श्वास पे उसका स्मरण करना चाहिए। श्री परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हम आपको परम पावन एक कथा सुनाते हैं। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्वतः क्षीरोदेन वृतेन श्रियो मान्यो जनायुक्त मुक्चतः। एक त्रिकूट नामक पर्वत था, बड़ा विशाल था, सुंदर वन, झरने और बाग बगीचे थे। उसमें एक गजेंद्र नाम का हाथी निवास किया करता था, बड़ा बलशाली था। उसकी उनकी सुगंध को, गंध को सुनते ही बड़े बड़े सिंह भी उस क्षेत्र को छोड़ करके दूर चले जाते थे, इतना बलशाली था। उसके 100 हथनियां थीं और 1000 पुत्र थे। अब जब वह अपने परिवार के साथ अपने मदमस्त होकर के चलता था तो सभी जीव उस जंगल के दूर चले जाते थे। ये गजेंद्र है क्या? अहंकार का रूप है। जब अहम आता है हृदय में तभी ग्रह पकड़ता है, यानी लोभ जब ही हमको जकड़ता है। प्रिय श्रोता बंधुओं, एक दिन वह गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ और अपने पुत्रों के साथ त्रिकूट नामक पर्वत पर विचरण कर रहा था। ग्रीष्म ऋतु थी तो उसे गर्मी सताने लगी, प्यास लगने लगी, तो वह एक सरोवर में की ओर चल देता है। सरोवर में जाकर के जलपान करता है और सरोवर में प्रवेश करके अपने हथनियों के साथ में जल कीड़ा करता है, अपने पुत्रों के साथ में जल कीड़ा करने लगता है। उसी सरोवर में एक ग्रह रहता था। ग्राहक जब देखता है कि ये कामांध जीव गज इस सरोवर के जल को दूषित कर रहा है, मैला कर रहा है, तो उसे क्रोध आ जाता है और हाथी के पैर को पकड़ लेता है। प्रिय श्रोता बंधु, गज को जब मालूम होता है तो कहता है कोई जल का कोई छोटा मोटा जीव होगा, अरे हमारे चरण स्पर्श कर रहा है, हमारा स्वागत कर रहा है, कोई बात नहीं, करने दो। और वह अपनी जो हथनियां थी, अपने जो पुत्र थे, उनके साथ पुनः जल कीड़ा करने लग जाते। जब वह ग्राह उसे पकड़ करके जल में अंदर प्रविष्ट करने लगता है तो उसे चेत होता है, तो कहता है कि मुझे बचाओ, कोई जीव मुझे इस जल में खींच रहा है। हाथी की जो परिवार था, 100 हथनियां थी, 1000 पुत्र थे, सभी उसे बचाने का प्रयास करते हैं। कभी उसे जल से बाहर ले आते हैं तो कभी ग्रह उन्हें जल में पुनः ले जाता है। यह युद्ध 1000 वर्ष तक चला। प्रिय माताओं, आज हाथी के जो 1000 पुत्र थे वे उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं, तो हाथी कहता है कि हे पुत्रों, आप मेरी रक्षा करो, मैंने आपका भरण पोषण किया है, मैं आपका पिता हूं। उनके पुत्र कहते हैं, पिताजी आपका एक दिन की बात हो तो आपका सहयोग करें, 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, अब भूखे प्यासे तो हम रह नहीं सकते, हमें भी तो अपना पालन करना है, ऐसा कह के चले जाते हैं। अब पुनः हथनियां उनकी सहायता करती हैं तो हथनियां भी छोड़ के चली जाती हैं। हथनियों से हाथी कहता है
कि आप तो मेरी पत्नी हैं, मैंने तो आपकी सुरक्षा प्रदान की, आपका भरण पोषण किया, आप तो मेरा इस संकट में सहयोग दो। तो हथनियाँ कहती हैं महाराज आपके कारण ये परिवार भूखा तो नहीं मर सकता है। आप हो ना तो जीवित रह रहे हो ना मर रहे हो, हम भला आपका सहयोग कब तक दें। आज उस हाथी को वैराग्य हो गया कि सुख के सभी साथी हैं और दुख का कोई नहीं है। जब मेरे अंदर बल था, मेरे अंदर शक्ति थी, तो सभी मुझे घेर के चलते थे। आज मुझे मेरे ऊपर कष्ट आया है, संकट आया है, तो आज सभी मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। सभी स्वार्थ का संसार है ऐसा सोचता है और कहता है कि सुनेरी मैंने निर्बल केवल। और मुझको यकीन है आएगा मेरा यार साबरा साबिरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार साबिरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार साबिरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार साबिरा, मुझको यकीन आएगा मेरा यार साबिरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा मेरा यार साबिरा, मुझको यकीन आएगा मेरा यार साबिरा। जख्मों पे मेरे आखरी मरहम लगाएगा, जख्मों पर मेरे आखरी मरहम लगाएगा, जख्मों पे मेरे आखरी मरहम लगाएगा, हरी दर्द होगा फिर कम, हरी दर्द होगा फिर कम, आराम आएगा, हरी दर्द होगा फिर कम, आराम आएगा, करने करम वो आएगा, करने करम वो आएगा। क्या करने, क्या कर्म करने? अपने भक्त को मुक्ति दिलाने के लिए करने करम वो आएगा मेरा यार साबिरा, मेरा यार साबिरा, मुझको यकीन आएगा मेरा यार साबिरा, मेरा यार साबिरा, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज उसे गज को वैराग्य हो गया और वह परमात्मा की स्तुति करने लगा। हे परम प्रभु, जो इस सृष्टि के एकमात्र रचयिता हैं, अणु अणु में जिनकी सत्ता विद्यमान है, जो भक्तों से प्रेम करते हैं, भक्तों के रखवाले हैं, वो मेरी रक्षा करें। तो सभी आकाश मंडल में सभी देवता देख रहे थे। भगवान शंकर भी थे। शंकर जी कहते हमारा नाम ले दे, अरे ज्यादा नहीं तो बम बम भोले ही करते, हम इनकी रक्षा करें। माँ देवी भी खड़ी थी, कहती हैं जय माता दी ही बोलते, शेरोवारी बोल दे, वैष्णो देवी बोल दे तो हम इनकी रक्षा करें। ब्रह्मा जी भी खड़े हैं, सभी देवता कहते हैं हमारा नाम ही नहीं लिया तो हम भला क्यों जाएं। तो भगवान कहते हैं जो किसी की स्तुति नहीं है वो हमारी स्तुति है, और इस संसार का संचालन तो हम ही करते हैं, अतः हमें इनकी शरण में जाना चाहिए। आज परमात्मा गरुड़ पर आरूढ़ होकर के हरि अवतार लेते हैं, हरि के रूप में आते हैं। जब परमात्मा को जब आया हुआ देखता है तो गरुड़
तो आ रहे हैं परमात्मा। तो गज एक उस सरोवर में से एक पुष्प कमल के पुष्प को लेकर के उस कमलाकांत परमात्मा के श्री चरणों में समर्पण करता है और भगवान आकर के सूंड को पकड़ करके उस सरोवर से हाथी को उस ग्राहक को गज को ले आते हैं ग्राह सहित और सुदर्शन चक्र से उस ग्राहक के सिर को अलग कर देते हैं और गज की मुक्ति दिलाते हैं। प्रिय श्रोता बंधुओं, आप ये बताओ परमात्मा ने गज का उद्धार किया या ग्राह का किया? सर्वप्रथम तो ग्राह का ही किया, क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं मैं मेरे भक्तों का तो उद्धार करूंगा ही, लेकिन जिन्होंने मेरे भक्तों का चरण रज का आश्रय ले रखा है उसका मैं पहले करूंगा। अर्थात इस दृष्टि से देखिए, किसी व्यक्ति ने लाइट के तार को पकड़ लिया, उसे करंट लगता है और उसको अगर कोई छू ले तो सबसे ज्यादा करंट किसको लगता है? जिसने तार को पकड़ा हुआ उसे, अथवा जो व्यक्ति पकड़ने वाले को पकड़ता है उसे, पकड़ने वाले को ज्यादा लगता है। और जो पंक्ति में सबसे लास्ट में है उसी को सबसे ज्यादा करंट लगता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का तो कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं करे, लेकिन जो मेरे भक्तों का चरण रज का आश्रय लेता है उस भक्त का मैं कल्याण पहले करता हूं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसीलिए साधु पुरुषों की, संतों की, ब्राह्मणों की खूब सेवा करो, क्योंकि जो जाने जो दे जनाई। संत ब्राह्मण वैष्णव लोग जो भगवान के श्री चरणों का आश्रय ले रखा है उनका खूब सेवा करो। अगर कोई ब्राह्मण कोई संत घर पे आ जाए तो मधुर पकवानों से उनकी सेवा, उनका भोजन करो। मधुर वचन अगर कुछ नहीं है तो मधुर वचनों से उनका स्वागत करो। शीतल मधुर जल का उन्हें पान कराओ, अच्छा व्यवहार करो। और हमारी परम पूज्य माता जी जो जिनका संकल्प अष्टोत्तर शत यानी 108 श्रीमद् भागवत कथाओं का संकल्प है, ये कथा के मध्य में ही 108 प्रत्येक कथा में, ये हम जो कथा कह रहे हैं ये माता की 55 या 56वीं कथा है। तो माता यहाँ पर कथा के मध्य में ही कल अमावस्या की तिथि है, तो हमारी माता जी संतों का, ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे, उन्हें दान देंगे, लिफाफे, वस्त्र, आभूषण, दिव्य दक्षिणा जो भी देंगे। जिनके लिए माता बहनों को अपने पुत्रों के निमित्त दान पुण्य कराना हो, अपने पुत्रों के कल्याण के लिए कुछ दान पुण्य करना हो, तो वो हमारी माता जी से अथवा हमारे संगीताचार्य श्री लक्ष्मण भाई से संपर्क कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया सत्कर्म ही हमारे पूर्वजों को लगता है। पुत्र किसे कहते हैं? जो पुत्रेति नामक नरक से अपने पूर्वजों का उद्धार कर दे वही पुत्र होता है। और छोरा जो ऐसी वाणी बोले जो छुरा के समान हमारे हृदय में लगे उसे छोरा कहते हैं। और लड़का, बताओ लड़का किसे कहते हैं? जो ऐसी वाणी बोले जो लट्ट सी लगे, ब्रज में कहें हमारे में, जो लट्ट सी लगे, अच्छा जो डंडा सी लगे हैं? क्यों माता जी? आप सही कह रहे हैं माता जी। हम जो ऐसी वाणी बोले जो डंडा सी लगे उसे लड़का कहते हैं। अतः पुत्रवती
जगती पुत्रवती युवती जग सोही और रघुपति भगत तास सुत होई। अपने पुत्रों के निमित्त अपने पूर्वजों को सुख देने के लिए और जो सत्कर्म करता है उसके पुत्र उससे प्रसन्न होते हैं और उसके लिए अनेक प्रकार के आशीर्वाद देते हैं स्वर्ग में। हम आपको एक कथा कहते हैं, 5 मिनट लेंगे, टाइम तो बहुत हो गया, लेकिन हमारा तो समय है भाई 7 बजे का। हम तो 7 बजे के हिसाब से अपनी कथा को कहते हैं, आपके हिसाब से समय है 6 बजे का। तो ये मैचिंग को थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी आपको। कुछ आप हमें समय दो, कुछ हम आपके समय को कम करेंगे। आज तो हमारे कन्हैया का जन्म है और सभी ब्रजवासी बन के आए हैं हमारी माता बहनें, तो थोड़ा कन्हैया को मिलना है तो थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। एक बार नारद जी महाराज स्वर्ग में गए और स्वर्ग में जाकर के वे देखते हैं कि राजा पांडु जी स्वर्ग में निवास करते हैं और इंद्र के बराबर में बैठते हैं, लेकिन वो थोड़े उनका मुख कमल खिला हुआ नहीं रहता है। किस कारण से? क्योंकि जो सत्कर्म राजा खटवांग ने किए थे वो सत्कर्म उनके नहीं थे वहां पे, इसलिए उसने अश्वमेध यज्ञ अपने जीवन में कभी नहीं किया था। अपने पितरों के लिए कोई सत्कर्म नहीं किया था। तो श्री नारद जी महाराज जब इंद्रप्रस्थ में आते हैं और दुर्योधन युधिष्ठिर की सभा में आते हैं तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज उनका बड़ा सम्मान करते हैं, मधुर वचनों से उनका स्वस्ति वाचन करते हैं और दिव्य आसन पर विराजमान होकर के उनके चरणों के धुवन को अपने सिर पर धारण करते हैं। कहते हैं कि हे देव ऋषि आप कहाँ से आ रहे हो? तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि हे राजन हम स्वर्ग गए थे, हम स्वर्ग से आ रहे हैं। तो युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं क्या आपको स्वर्ग में हमारे पिता के दर्शन हुए? बोल अवश्य हुए। क्या वो सुखपूर्वक हैं? बोल नहीं। बोल क्यों? क्योंकि सुखपूर्वक नहीं है, उनके मन में शांति नहीं है। हालांकि वो इंद्र के आसन पर आधे पे बैठते हैं, इंद्र के समान उनका वैभव है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी यज्ञ नहीं किया। इसीलिए वो इस कारण दुखी रहते हैं कि राजा खटवांग ने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए, वाजपेयी यज्ञ किए, उन्होंने कोई अपने जीवन में यज्ञ नहीं किया। अगर आप उनके निमित्त यज्ञ कराएं तो वो बड़े प्रसन्न होंगे। प्रिय श्रोता बंधु, यह आदेश पा करके श्री युधिष्ठिर जी महाराज परम पावनी मां गंगा के तट पर एक दिव्य और भव्य यज्ञ का आयोजन करते हैं और संकल्प लेकर के कहते हैं कि अगर परमात्मा हमारे सत्कर्म से प्रसन्न है तो इसका फल हमारे पिताश्री को मिल जाए। जो ही संकल्प किया और संकल्प करके उस यज्ञ की दक्षिणा ब्राह्मणों को दी, उसी क्षण श्री पांडु जी महाराज उस स्वर्ग को छोड़ करके भगवान के नित्य धाम वैकुंठ को चले गए। जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त सत्कर्म करता है और उसका संकल्प लेकर के उसका पुण्य को अपने पितरों को देता है तो इनके पितर उन्हें अनेक प्रकार के आशीर्वाद देते हुए परमात्मा के धाम को चले जाते हैं। जो माता बहनें श्रोता अपने पितरों के लिए निमित्त कुछ दान पुण्य करना चाहें तो वो दान कर सकते हैं। जय जय श्री राधे। अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम आपसे भगवान की कथाओं का, मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन करते हैं। अब कथा आती है भाई देखो रसगुल्ला की। कन्हैया को जन्म होगा तो रसगुल्ला ही बटेंगे ब्रज में। तो अब यहाँ रोहतासगढ़ में रोहतक की तो पता होना है भैया, हमारे ब्रज में तो कन्हैया हैं, ब्रजवासी हैं, रसगुल्ला और रबड़ी खाने वाले हैं, मालपुआ खाने वाले हैं। आप तो नमकीन खाते हो। जो चौथे दिन की कथा है ना माताओं, ये रसगुल्ला की कथा है, क्योंकि मीठे हैं हमारे कन्हैया।
जय जय श्री राधे। और कहती सुनाती आवे, कहती सुनाती आवे अखियों में पानी। देखो एक बार भूपत मनमानी भई गिलानी मोर सुत मानी कि नहीं। राम कथा भागवत जी में केवल 4 श्लोकों में है और इस भजन में मैं राम कथा को पूरी करूंगा आपको समझाते हुए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। क्योंकि आप लोग आते हो यहाँ 5 बजे, तो ऐसे थोड़ी है, आपको आना पड़ेगा 2:30 बजे रोजाना। महाराज जी 3 बजे फिक्स व्यासपीठ में मंचासीन होने जाते हैं। श्रोता हम काफी जगह हमने कथा की कथा कहते हैं, श्रोता व्यास का इंतजार करते हैं और हम रोहतक में देख रहे हैं कि व्यास जी ही श्रोताओं का इंतजार करते हैं। हमारा समय 3 बजे का है और 10 मिनट पहले आकर के हम व्यास पीठ पर आकर के बैठ जाते हैं और आप आते हैं 4 बजे और 4 बजे आकर के 4:30 बजे घड़ी को देखने लग जाते हैं कि भाई कब रसगुल्ला बटेंगे, व्यास जी कब कथा को कहें और कब हम प्रसाद लेकर के जाएं। ऐसा नहीं। और कहती सुनाती आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहती सुनाती आवे, कहती सुनाती आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंखों के सारे। वो सूर्य वंश के सूरज, वो सूर्य वंश के सूरज रघुकुल के थे उजियारे, वो सूर्य वंश के सूरज रघुकुल के थे उजियारे। ओ राजीव नैन बोले, राजीव नैन बोले मधुबारी भानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। भगवान राम की 3 माताएं थी। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भैया थे। 3 माताएं थी, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या। 3 माताएं। उन्होंने जन्म दिया। सूर्यवंश के सूरज थे, रघुकुल के अजुआरे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न ध्याई। अब जाते हैं भगवान, जन्म ले लेते हैं। जन्म लेते कुछ दिन रहते हैं, बालकपन खेलते हैं। गुरु आते हैं भगवान जी को लेने के लिए, क्योंकि गुरु यज्ञ करते थे। विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे, तो यज्ञ में कुछ राक्षसों की बाधाएं आती थी। भगवान को उन राक्षसों को मारना था, इसलिए भगवान को विश्वामित्र जी लेके गए। फिर वहां से जाकर के जनकपुरी जाते हैं। भगवान राम धनुष तोड़ते हैं। शिव धनुष भंग प्रभु करके, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले जाए सीता भर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता भर के। ओ घर त्याग हुए वनवासी, घर त्याग हुए वनवासी पित की आज्ञा सिर धर के, घर त्याग हुए वनवासी पित की आज्ञा सिर धर के। लखन सिया संग छोड़ी, लखन सिया ने छोड़ी, छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। देखो राजा राम की शादी होती है सीता जी के साथ। सीता जी 10 वर्ष की उम्र थी, राजा राम की थी 16 वर्ष उम्र। तो देख कर को राम जी की जनक नंदिनी बाग में बस खरी की खरी रह गई। ये भजन सुना होगा आपने। बाग में जाते हैं जब मिलते हैं और
सखियां कहती हैं झुक जाइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। ये भी भजन सुना होगा राम कहानी में। अब आता है सीता जी को, राम जी को वनवास लगता है। के कैसे कहता है राजा दशरथ, के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। मैं स्वयं राजा भरत को बना देता, लेकिन तू राम को राज भली नहीं देती, वनवास मत देती। लेकिन के कई तूने लूट लिया दशरथ को खजाने को, मिलने को तरस जाएगी रानी तू मिलने मिलाने को। अब आता है सीता जी को वनवास लग जाता है, राम को तीनों जाते हैं। मेरी नैया में गंगा मैया धीरे चलो, लक्ष्मण राम ये भजन आता है। गंगा पार करते हैं, केवट संवाद आता है। फिर आता है कलवे शिव चूका धर के, कलवे शिव चूका धर के, भिक्षा का आग्रह करके, कलवे शिव चूका धर के, भिक्षा का आग्रह करके। सीता जी को सोने का मृग दिखता है राजा राम को। कहती है सीता जी राम भगवान को कि सोने के मृग को लेके आओ। वो केवल एक माया थी, नहीं सोने के मृग नहीं हुआ करते हैं। तो राजा राम जाते हैं मृग को मारने के लिए। इतने में राजा रावण आता है सीता जी को हरने के लिए, एक ब्राह्मण का भिक्षा मांगने का वेश धर के। चल भेष बिच्छू का धर के, भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक सुता सीता को, उस जनक सुता सीता को, चल हमारे हर के, उस जनक सुता सीता को, चल ले गया राम हर हर के। बड़ा दुख पावे राजा, बड़ा दुख पावे राजा, राम जी की रानी। इस कहानी को कौन कह रहे थे? हनुमान जी कह रहे थे सीता जी को अशोक वाटिका में। और क्या कहते, चलते रहो, और क्या कहते हैं, श्री राम ने मोहे पठायो। रावण सीता जी को ले जाते हैं खोजते खोजते, रावण ले जाते हैं खोजते खोजते। राम भगवान की मित्रता होती है सुग्रीव से। बाली को भगवान मारते हैं। बाली को किस लिए मारते हैं भगवान? एक कारण था कि जब राजा दशरथ जी बने थे, उन्होंने चारों ओर और की सेना को हराया था, लेकिन लड़ते लड़ते उनका घोड़ा पहुंच गया था बाली के पास। बाली को एक वरदान था। क्या वरदान था? जिसके सामने जो लड़ता था बाली को उसकी ताकत आ दिया जाती थी, इसलिए उससे कोई भी जीत नहीं सकता था। लेकिन इस राज को केवल केकई जानती थी, और राम को वनवास इसलिए दिया गया था कि राम भगवान के सर पर मुकुट होना चाहिए था, वो चतुरंगनी सेना का होना चाहिए था, लेकिन वो मुकुट था राजा बाली के पास कि नहीं। श्री राम ने मोहे पठायो, मेरा में दूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठायो, मेरा में दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में, सीता माँ की सेवा में, सीता माँ की सेवा में, रघुबर को संदेशा लायो। सीता माँ की सेवा में, रघुबर को संदेशा लायो। और लायो संग प्रभु, और लायो संग प्रभु, मुद्रिका निशानी। सुनो रे राम कहानी। अब यहाँ से आगे रावण और राम भगवान में युद्ध होता है। बहुत सारी सेना मरती है। राम भगवान पाप को जीत करके पुण्य की विजय होती है। पाप को जीत करके उल्टे आते हैं भगवान और सीता जी। भगवान राज्य करते हैं और यहाँ पर राम कहानी समाप्त होती है। अब आती है हमारी कहानी श्री हमारे लड्डू गोपाल जी, जो कि हमारे वृंदावन मथुरा के निवासी थे। वो आपके भगवान थे, लेकिन हमारे यार थे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कुछ क्षण सूर्यवंश का वर्णन करते हैं संक्षेप में। ब्रह्मा जी के पुत्र मारीची, मारीची के कश्यप, कश्यप के पुत्र वैश्वान मनु, और मनु महाराज के आगे इस वंश में चल करके हुए महाराज अम्बरीश, जो परम भागवत भक्त थे। और
एक वो एकादशी का व्रत किया करते थे। दुर्वासा जी महाराज उनके यहाँ पर अतिथि रूप में आए और उन्होंने कहा महाराज आप हमारे यहाँ प्रसाद पाना। और यमुना स्नान के लिए जब दुर्वासा चले जाते हैं, एकादशी का व्रत द्वादशी में पारायण करना चाहिए। त्रयोदशी में जो व्यक्ति पारायण करता है उसको 12 साल के किए हुए एकादशी के व्रत नष्ट हो जाते हैं। द्वादशी तिथि थोड़ी कम थी, द्वादशी 6 होने वाली थी, इसीलिए ब्राह्मणों को बुला करके कहते हैं अम्बरीश जी महाराज कि महाराज आप हमें कोई उपाय बताइए, क्योंकि अभी दुर्वासा ऋषि जी आए नहीं है। हमने उनका निमंत्रण किया था, ब्राह्मण को निमंत्रण किया है, तो उनसे पहले हम भोजन करें कैसे? तो आप हमें बताएं क्या किया जाए। जो व्यक्ति निराहार रह करके और जो जल भी नहीं पान करता है वो एकादशी करता है, तो उसका भगवान के चरणामृत ग्रहण करने से एकादशी का व्रत संपन्न हो जाता है। और जो व्यक्ति फलाहार करता है उसका तो अन्न ग्रहण करने से ही जो अन्न ग्रहण कर लेता है तभी व्रत खुलता है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप निर्जल व्रत कर एकादशी का व्रत करते हो, अतः आप भगवान का चरणोदक ले लो। चरणोदक ले करके अपने व्रत को खोल लेते हैं। जब दुर्वासा जी आते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि उन्होंने व्रत खोल लिया है। उन्हें यह मालूम नहीं था कि उन्होंने भगवान के चरणामृत से खोला है। और वे अपने कृत्या अब जटा को पटक देते हैं उखाड़ करके जमीन में, और उससे कृत्या नाम की अग्नि उत्पन्न होती है जो राक्षसी का स्वरूप है। वे अम्बरीश जी महाराज को मारने के लिए जाती है, तो वे कहते हैं कि मैंने भगवान और भगवान के भक्तों में कभी भी अगर अंतर समझा हो तो ये कृत्या नाम की अग्नि मुझे मार दे। अगर मैंने भगवान और भगवान के भक्त और ब्राह्मणों में एक जैसी समदृष्टि रखी हो तो वे परमात्मा मेरी रक्षा करें। भगवान का सुदर्शन चक्र आ जाता है और कृत्या नाम की उस राक्षसी को नष्ट करके अब तो दुर्वासा जी ऋषि के पास चला जाता है। दुर्वासा जी भागते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शंकर जी के पास जाते हैं और अंत में भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि भाई मैं तो पराधीन हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ, तुम्हारा क्या आप अपने नाम को झूठा कर दोगे? और क्या और भक्त वत्सल दीन बंधु, अरे मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप शरणागत वत्सल हो। बोल शरणागत वत्सल तो हूँ, लेकिन मैं उनके लिए हूँ जो अम्बरीश जी की तरह मुझे अपना सर्वस्व समर्पण करके केवल मेरे लिए ही, मेरी प्रसन्नता के लिए जीवन जीते हैं। उपाय बता देता हूँ, जिसकी रक्षा में किया हुआ ये जो सुदर्शन चक्र है, आप उसी की शरण में जाएं तो उनकी शरण में जाता है, उनके पैर छूने के लिए होता है। श्री दुर्वासा जी महाराज तो अम्बरीश जी महाराज दूर से उनको पकड़ लेते हैं, कहते हैं महाराज आप ये उल्टी गंगा कब से बहाने लगे? हम छत्र बंधु हैं, हम क्षत्रिय, आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों की पाद सेवा करना तो हमारा वो है। कहते हैं अम्बरीश जी महाराज अगर मैंने ब्राह्मणों की निष्ठापूर्वक सेवा की हो, ब्राह्मणों में अगर मैंने अपने गोविंद का दर्शन किया हो, तो हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाइए। सुदर्शन चक्र शांत हो जाते हैं और कहते हैं चलो महाराज आप व्रत का पारायण कर लो, हम भी थोड़ा अपना पारायण करें। उस इतने समय में माताओं 1 वर्ष हो गई थी। धन्य है अम्बरीश जी महाराज जो 1 वर्ष तक ब्राह्मण का न्योता करने के उपरांत भी जब तक श्री दुर्वासा महाराज ने उनके यहाँ अन्न का भोजन प्रसाद नहीं पाया तब तक उन्होंने भोजन नहीं किया। पहले अम्बरीश जी महाराज को प्रसाद पवाते हैं और फिर पुनः अपने व्रत का पारायण करते हैं। इसी वंश परंपरा में नाभाग हुए, युवनाश हुए और श्री मुचकुंद जी महाराज हुए और असमंजस हुए, सागर हुए, दिलीप हुए और भागीरथ जी महाराज हुए और परम भगवान के परम भागवत श्री मोरध्वज जी हुए और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के रोहतास हुए। उन्हीं रोहतास के नाम से ये जो नगर है यहाँ पे हम कथा कह रहे हैं,
रोहतक, इसका विशुद्ध नाम है रोहतासगढ़। हमारे आचार्य श्री पुरुषोत्तम जी महाराज ने बताया कि महाराज जी इस नगर को, हमारा ये जो नगर है, ये सत्यवादी राजा के पुत्र रोहतास के द्वारा बसाया गया, इसे रोहतासगढ़ कहते हैं। और आगे चल के श्री अज हुए, अज के दशरथ और दशरथ के श्री राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ। परम पिता परमात्मा 4 रूपों में वर्णन अवतार लेकर के आए और मधुर लीलाएं की। उन्होंने अनेक दुष्टों को मारा और राजा जनक के यहाँ जाकर के धनुष भंग करके सीता जी का वरण किया और वन में जाकर के अनेक ऋषियों को अपने दर्शन दी करके उन्हें कृतार्थ किया। सीता जी की माता का हरण हुआ और हरण के उपरांत प्रत्येक जीव जंतुओं से संसारिक व्यक्तियों की तरह विलाप करते हुए खगमृग जीव जंतुओं से सीता माता का पता पूछते हैं। आगे जाते हैं तो पंपा सरोवर में जाकर के वे सबरी माँ से मिलते हैं। सबरी माँ को नवदा भक्ति का ज्ञान दे करके प्रभु किष्किंधा जाते हैं और किष्किंधा जाकर के भगवान सुग्रीव से मित्रता करते हैं। सुग्रीव से मित्रता करके बाली का वध करके भगवान पुनः सेतुबंध रामेश्वरम में जाते हैं और भगवान रामेश्वर की स्थापना करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार श्री रामेश्वर भगवान के दर्शन करता है और गंगा जल को चढ़ाता है, वह संसार सागर के इस चक्र से छूट जाता है, परमात्मा के परम पावन धाम में निवास करता है। फिर परमात्मा राघवेंद्र सरकार वानरों की सेना को गठित करके लंका पर विजय प्राप्त करते हैं और रावण का वध करके पुनः सुग्रीव को लंका का राज्य दे करके आते हैं। और लंका विजय के उपरांत जब अयोध्या में आते हैं तो उनका स्वागत सत्कार होता है, उनका राज्य अभिषेक होता है। राम राज बैठे त्रिलोका और हर्षित भये गए सब शोका। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जो भगवान की कथा करता है, भगवान के चरित्रों को अपने हृदय में धारण करता है, वहाँ पे भगवान का वास होता है। और मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। जो भगवान की मधुर मधुर कथाओं को श्रवण करता है, हृदयंगम करता है, परमात्मा उसके भवन रूपी हृदय रूपी भवन में आकर के बस जाते हैं और उसी के भवन, उस हृदय रूपी भवन को श्री धाम वृंदावन, श्री धाम अवध, श्री हरिद्वार कुरुक्षेत्र बना देते हैं, अपने अनुयोग्य बना देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे श्री राम कथा का सुंदर वर्णन समाप्त होता है। हे माताओं बहनों प्रिय श्रोता बंधुओं, आगे चंद्रवंश की है। अत्रि महाराज हुए, अत्रि महाराज के हुए चंद्र, चंद्र से आगे अनेक राजाएं हुए, नुहिस हुए और यति हुए, ययाति हुए, यदु हुए और यदु महाराज से चला आगे यदुवंश। यदुवंश में सूरसेन हुए। सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव, आनंद दुंद की नामक नाम था उनका, उन्हें वासुदेव कहते थे, वसुदेव कहते। उनका विवाह मथुरापुरी मधुपुरी में महाराज उग्रसेन के यहाँ पे उनके शादी विवाह हुआ। उग्रसेन की 8 कन्याएं थीं, उन सभी का विवाह हुआ। उग्रसेन के एक छोटे भाई की पुत्र थी, उसका नाम था देवकी। देवकी के साथ में भी श्री वसुदेव जी महाराज का विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो दुरात्मा दुष्टात्मा कंस अपने चचेरी बहन के स्वागत के लिए, उसकी विदाई के लिए स्वयं अपने रथ पर, उनके रथ को एक सारथी बन के विदाई के लिए जाता है। क्योंकि कभी कभी जो दुष्ट लोग होते हैं ना, अपनी दुष्टता को छुपाने के लिए सज्जनों का सा व्यवहार करते हैं। आपने देखा होगा आजकल जो नेता है ना, और आप देख भी रहे हो, जो राम का विरोध करते थे, जो राम सेतु को झूठा बताते थे, कि राम जन्म को ही झूठा बताते थे, आज वो भी माताओं बहनों प्रिय श्रोता बंधुओं
आज जैसी राम के नारे लगा रहे हैं जब चुनाव आ जाता है, और जब चुनाव चला जाता है तो राम को तो क्या, राम के भक्तों को भी भूल जाते हैं। आज वही कंस दुनिया को दिखाने के लिए और अपनी बहन देवी को विदा करता है, तभी आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस बहन को आप इतने हर्षपूर्वक विदा करने को जा रहे हो, इसका अष्टम गर्भ ही तुम्हारा काल होगा। इतना सुनता है तो उसकी दुष्टता प्रकट हो जाती है और अपनी नवविवाहिता उस नववधू माता देवकी को लेकर के केसों को पकड़ करके और जमीन में डाल देता, रथ के नीचे डाल देता है और अपनी तलवार लेकर के उन्हें मारने का प्रयत्न करता है। तभी वसुदेव जी महाराज आ जाते हैं, कहते हैं कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हो, क्योंकि ये आपकी बहन है और आपकी छोटी बहन है। और संत विद्वान कहते हैं कि स्त्री पर धीर वीर पुरुष को हाथ नहीं उठाना चाहिए, उसका वध नहीं करना चाहिए, और अभी तो ये नवविवाहित है, आप ऐसा मत करो। कहते हैं आपने सुना नहीं, इसके गर्भ से मेरा मारने वाला होगा, मेरा काल उत्पन्न होगा। तो वसुदेव जी कहते हैं ये बताओ, आपको इससे, इसके गर्भ से ही खतरा है, इससे तो नहीं? अरे मैं आपको वचन देता हूं, जो पुत्र इसके होंगे मैं आपको दे दूंगा, आपको जो उचित लगे वो उन्हें करना है। परम भागवत थे, सत्यवादी राजा थे वासुदेव जी महाराज, और कृष्ण के मित्र भी थे, कंस के मित्र थे। तो कंस कहता है वासुदेव, मैं आपके वचनों में श्रद्धा रखता हूं और मुझे मालूम है कि आप एक सत्यवादी हो, आपकी सत्यनिष्ठा को जान करके मैं अपनी बहन को अब मारता नहीं हूं, ऐसा कहकर उन्हें छोड़ देते हैं। आनंद नामक धुंधवी श्री वासुदेव जी महाराज अपने नगर में आते हैं और संसार में रहते हुए प्रभु का भजन करते हैं। उनके प्रथम पुत्र हुआ तो उसे लेकर के गए, कहते हैं कंस लो, आपकी बहन देवकी का प्रथम पुत्र है, आपको जो कुछ करना है वो करो। तो कंस कहता है कि ये निन्ना सा जीव है, बड़ा कोमल है, सुंदर है, इससे मुझे भला क्या भय है? अरे मुझे तो अष्टम गर्भ से भय है, और ये बेचारा निन्ना सा मुझ वीर पुरुष का क्या बिगाड़ सकता है? ऐसा कह करके कहता है कि हे मित्र, आप इसे ले जाओ, और आप अपने वचन के पक्कों में आप प्रसन्न हो गए आपसे, हे वासुदेव आप धन्य हो। इस प्रकार से कहता है। जब वासुदेव जी महाराज उस प्रथम पुत्र को लेकर आ जाते हैं तो उसी समय नारद जी महाराज प्रकट हो जाते हैं, जिनके हाथ में एक अष्ट कमल था, 8 पंखुड़ियों वाला कमल था। कहता है कि दंडवत प्रणाम करता है कंस और कहता है कि महाराज, नारद जी महाराज आप कहाँ से आ रहे हो? बोले मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ, लेकिन हे शिष्य तुम मूर्ख कब से हो गए? क्यों कंस भी उनके शिष्य से नारद जी महाराज को। बोले महाराज कैसे? बोले बताओ इस कमल के फूल में कै पंखुड़ी हैं? गिनता है, कहता है 8 है महाराज। बोले कहाँ से गिनो? बोले 8। बोले यहाँ से फिर दोबारा गिनवाई, फिर 8, फिर आगे से गिनवाई 8। बोले कुछ समझे? बोले महाराज नहीं। बोले कुछ समझ लो, आकाशवाणी ने क्या कहा था? बोले अष्टम पुत्र को मेरा काल बताया था, तो बताओ इस जो 8 पुत्र होंगे वो भी इस कमल के ही चक्र समान समझो, कोई भी प्रथम हो सकता है और कोई सा भी 8 हो सकता है। उसकी बुद्धि को इतना विकृत कर दिया नाथ जी महाराज ने। वह पुनः वासुदेव को बुलाते हैं और उस शिशु को एक शिला पर पटक करके मार देते हैं और वासुदेव जी महाराज को कारागार में डाल देते हैं। भगवान की कृपा से माता देवकी के 6 पुत्रों को कंस मार देता है। अब की बार 7वीं बार हमारे संकर्षण देव भगवान बलराम जी शेष रूप में अवतार।
देवताओं को चिंता होने लगी। सभी चिंता तो रहे कि परमात्मा के किस प्रकार से रक्षा की जाए। योग माया के प्रभाव से भगवान अपनी योग माया को आदेश देते हैं और वह उस अष्टम सप्तम गर्भ को ही भगवान की प्रेरणा से योग माया वासुदेव जी की दूसरी जो पत्नी थी रोहिणी उसके गर्भ में स्थापित कर देते। अब की बार तो अष्टम गर्भ में हमारे गोविंद भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे ही भगवान माता देवकी के गर्भ में आते हैं तो अपने माता देवकी के गर्भ को ही मंदिर बना देते। जब कंस माता देवकी को देखने आता है तो अपने स्वभाव में चेंजिंग हो जाती है उनके में। कहता है कि हे बहन, मैंने आपका बड़ा ही अपराध किया, आप उसे क्षमा करो। उनके कारागार के बंधनों को छुड़वा देता है। जब उनके वहां से चला जाता है तो फिर उसे होश आता है। सैनिकों से कहता है उन्हें बेड़ी में जकड़ दो और कारागार में डाल दो। ऐसा क्यों? क्योंकि देवकी के सम्मुख जाता है तो वह परमात्मा क्या भाई उस पे वास है माँ के गर्भ में, तो उसकी बुद्धि सत बुद्धि हो जाती है। जब परमात्मा के सम्मुख से जीव चला जाता है तो उसकी भेद बुद्धि हो जाती है। अष्टम गर्भ में देवताओं ने स्तुति की, भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी पुनः गोकुल धाम में जाते हैं। गोकुल में अपने प्रिय सखा श्री नंद बाबा के यहाँ पर जाकर के कृष्ण को वहाँ पर रखाते हैं और पुनः वहाँ नंद भवन में श्री यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म लिया, उसे लेकर के आते हैं और आते हैं तो उनके कारागार की सभी हथकड़ियाँ जल जाती हैं और कंस आता है तो उसे उस कन्या को मार देता है। और आकाशवाणी के माध्यम से वो अष्टभुजी दुर्गा रूप में वह कन्या कहती है कि हे कंस, तुझे मुझे मार करके व्यर्थ ही कष्ट क्यों उठाता है? तुझे मारने वाला तो कहीं प्रकट हो चुका है। इस प्रकार से बड़ा दुखी होता है। और सभी भक्तगणों से अनुरोध किया जाता है, सभी भक्तगण अपनी जगह पे बैठे रहेंगे और हमारे जितने भी जिजवान हैं वो आके सबसे पहले पूजा करेंगे और फिर धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि मंदिर में जगह कम है और आप लोग ज़्यादा हो तो। और एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ेंगे। मेरी आवाज़ तो समझ में आ रही है ना कि वैसे ही इनके कान तेज दे रहा हूँ। सभी झांकी के दर्शन करेंगे अपने स्थान पर बैठे बैठे। और लियो जन्म जेल के अंदर, लियो जन्म जेल के अंदर और भोजन में कृष्ण मुरारी। और लियो जन्म जेल के अंदर भोजन में कृष्ण मुरारी। वसुदेव चले ले करके भादों की झुकी अंधियारी। देखो ये भक्तगण, ये बच्चे बैठे हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाएं, बच्चे लोग थोड़ा पीछे चले जाएं वहाँ। और सबसे पहले हमारे जिजवान जी पूजा करेंगे, मैं भजन गाता रहूंगा और जिजवान जी पंडित जी तेज चाबी गिरे। हाँ, सबसे पहले जिजवान जी पूजा करेंगे। और लियो जन्म जेल के अंदर भोजन में कृष्ण मुरारी। वसुदेव चले ले करके भादों की झुकी अंधियार। वसुदेव चले ले करके भादों की झुकी अंधियार। बादल और बिजली चमके लगी रहे जेल के तार। बादल और बिजली चमके लगे रहे जेल के तारे। क्या हर की माया फिर की सब सो गए पहरेदार। क्या हर की माया फिर सब सो गए मेरे वारे। एक दिन प्रकाश हुआ है, एक दिन प्रकाश हुआ है, तारे
के खुल गए बिन तार, वसुदेव चले ये करके बादों की रात अंधियार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। वासुदेव जी आप बैठ जा कुर्सी पर, गोदी में रख। वासुदेव जी परिक्रमा दे लीजिए एक, वासुदेव जी परिक्रमा दे लीजिए एक। जगह नहीं है। एक वासुदेव जी परिक्रमा देंगे और सभी भक्तगण बैठे रहेंगे। इनको भैया जी एक को एक गेट पे, एक को एक गेट पे लेके जाएंगे, ले जाइए। ये गेट पे ले जाओ। और हमारा बंदोबस्त हमारे सबसे पहले जजमान जी पूजा करेंगे, कोई भी भक्तगण खड़ा नहीं होगा। हमारे जजमान जी आएंगे और हमारी आवाज को सुन रहे हो महंत जी थानेश्वर दास जी और हमारे दूसरे मंदिर के महंत जी दोनों आएंगे, पूजा करेंगे आके। जय जय श्री राधे। महंत जी खड़े होकर के आए अपने स्थान से। और और भैया जी वासुदेव जी बैठे रहेंगे और यहाँ से कान्हा को ले जाएंगे आप, क्योंकि कान्हा के कच्चे कान हैं, बच्चा है, कान कच्चे हैं इनके। आप सभी वासुदेव जी का पूजन करेंगे। सभी भक्तगण बच्चे वासुदेव जी का पूजन करेंगे। बहुत छोटा देखो हमारे जजमान जी आएंगे, सबसे पहले वासुदेव जी का पूजन करेंगे, क्योंकि कान्हा जी बहुत छोटे हैं, उनके कान कच्चे हैं। बहन जी लाला को अंदर ले जाइए और वासुदेव जी का पूजन करेंगे। और पूजन करके धीरे धीरे खड़े होंगे। सबसे पहले हमारे जजमान जी खड़े होंगे। और देखो हमारी एक संस्था है संत सेवा संस्था, जिसको हम जाते हैं, हमारी मैया जाती है वृंदावन में हर एकादशी पे, और वो संत सेवा करती हैं गोवर्धन में और वृंदावन में। और वो संत सेवा आप सभी भक्तगणों के द्वारा होती है। आप भक्तगणों को हम लिफाफे दे रहे हैं, जैसी भी इच्छा है सभी भक्तगणों की, जैसी भी है अपने मन की इच्छा संत सेवा करना चाहते हैं, वो भक्तगण लिफाफे में कुछ ना कुछ भेंट लेके आएंगे। आज हम भेंट दे रहे हैं, कल आपको भेंट लेके आनी है, और आपको हमारे पंडित जी और मैया जी लिफाफे देंगे। और हमारे कल के जजमान जी हैं सुशील शर्मा, पत्नी सुमन जी, ये हमारे जजमान रहेंगे। और अब तक के जजमान है वो ये सभी पूजा करें। और मैं आपके पास लिफाफे भेज रहा हूँ, आप सभी को लिफाफे लेना है। जो भी अपनी सेवा कितनी भी हो अपने मन के हिसाब से वो सभी सेवा करेंगे। पंडित जी कहाँ गए? अरे यहाँ पे भीड़ रह जाएगी, फिर वो खा जाएंगे। पंडित जी लीजिए, पंडित जी आओ जल्दी। अब मैं बधाई बोलूंगा, आप सभी को बधाई देनी पड़ेगी। देखो भैया अंकल जी थोड़ा सा ये इतना, क्योंकि आपसे तो बधाई लेंगे हम, आज के जजमान है आप लोग। और लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई।
लाला जन्म सोने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कोई तिरछी नजर से ना देखो, काना तो मेरो सुगड़ सलोना है। कोई तिरछी नजर से न देखो, लाला तो मेरो सुगर सलोना है। और ये पहली बधाई मेरी मैया की आई। ओ पहली बधाई मेरी मैया की आई। हमारे आज के जजमान जी कहाँ हैं? दोनों आए, वो बधाई देंगे। हाँ, पापा जी और मम्मी जी आएंगे। हमारे प्रधान जी के पापा जी और मम्मी जी आएंगे। आइए। हमारे प्रधान जी के और मम्मी जी कहाँ हैं? इनकी सुना है मैंने, ये आपस में लड़ते हैं और इनका झगड़ा नहीं होना है। और हमारे संजीव भैया जी आएंगे, खड़े हो जाएंगे मंच से और वो बधाई देंगे। देखो रुको महाराज जी, बधाई लोग आप देखो भाई, आप लोग बधाई लूट रहे हैं, आप लोग बधाई भी तो दो। सभी ब्रजवासियों को बधाई देनी है। महाराज जी अभी आप टोपी मत लौटाइए। मेहंत जी अभी आप टोपी मत लौटाइए, सिस्टम बिगड़ रहा है। प्रधान जी अभी रुक जाइए आप। मैया सभी पीछे हो जाइए आप। न रुक जा मैया, सभी पीछे हो जाइए। मैया सभी पीछे हो जाइए, बैठ जाइए आप। मैया बैठ जाइए आप। मैया लोग सभी बैठ जाइए आप। सभी बैठ जाइए। आपके पास, सभी के पास बधाई आ जाएगी। यहाँ मैया सभी बैठ जाइए आप लोग। मैया सभी बैठ जाइए। पंडित जी सुन रहे? अभी नहीं। ओए सभी सारे हमारे लिए। सभी बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए आप लोग, सभी बैठ जाइए। जय जय श्री राधे। सभी बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए, बैठे। देखो आपके पास हमारे कान्हा जी आ रहे हैं, इनको बधाई देनी है आपको। वासुदेव जी घेल बना लीजिए। मैया जी एक साइड घेल बना लीजिए। मैया जी घेल बना लीजिए, आप जाएंगे साथ में। हाँ, क्योंकि ये लोग एक साथ में सभी के एक तरह ऊपर चढ़ जाते हैं। हाँ, जो भी बधाई देना चाह रहा है। हाँ, और जिनको बधाई नहीं मिली वो बधाई लेते रहेंगे। भैया जी अभी रुको, भैया अभी रुको। भैया जी पहले इनसे बधाई लेते हैं। भैया रुको, भैया रुको, अभी रुको। वासुदेव जी आप चलिए इनके पास में, सभी के पास में सभी बधाई देंगे जो भी है। वासुदेव जी लाला को रहने दो, आप ही जाओ। अभी कोई किसी को बधाई नहीं बांटेगा। जय जय। हरिओ मैया, सब लोग बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, शांति का ध्यान दीजिए, सबको बधाई मिले।
देखो आप लोग बधाई देते रहेंगे और मैं भजन गा रहा हूँ, आप लोग सुनते रहेंगे और कोई भी भक्तगण खड़ा नहीं होगा। ये मैया जी सामने खड़ी है, सभी बैठ जाएं। ले। सभी बैठ जाएं। देखो जो हमारे जजमान बने हैं ना, आप खड़े होइए भैया जी, आप लोग मुख्य जजमान हो ना, महाराज जी को बधाई दे के आओ। सभी लोग महाराज जी को बधाई देंगे। जो हाँ पापा जी देंगे, ये इनके पापा हैं और मेरे भी पापा जी हैं, ठीक है जी। और कौन थे जजमान पहले दिन के दूसरे दिन के, वे भी देंगे आके बधाई खड़े होकर के। कल के आ जाओ सामने। कल के आ जाइए, बधाई दीजिए मैया। वहां जाके महाराज जी को दो बधाई। और सभी ये जितने भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं सभी को देंगे, जजमान लोग ही देंगे। कोई भी भक्तगण खड़ा नहीं होगा, खाली जजमान लोग, बाकी के भक्तगण बधाई देते रहेंगे। हमारे वासुदेव जी आपके पास हैं। 100 बार बधाई लोगों और 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बजी रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बजी रही आज बधाई। और एक पंडित जी को हमने लिफाफे देने के लिए भेजा है ना, मैया जी लिफाफे देते रहेंगे, सभी के पास लिफाफे आ जाएंगे। संत सेवाएं 10, 20, 50, 100 जितना भी है, 1, 2, 10, 20, 50, 100 जितना भी है, आपसे जो हो सके संतों की सेवा होती है। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई बधाई बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगो, चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। और राती रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की। देखो हमारे 80 साल के थे नंद बाबा, लेकिन अब कैसे बैठे हैं, रात ही रात में नंद बाबा की ठोड़ी हो गई काली, नंद बाबा की ठोड़ी भी काली है। और रात ही रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की ठोड़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बजी रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बजी रही आज बधाई।
जाने किस ऋषि मुनि ने, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। अरे नंद बाबा ने अनहोनी हो गई, नंद बाबा ने अनहोनी हो गई, क्या हो गया? नंद भवन में अनहोनी हो गई क्योंकि मैया ने लड़की को जन्म दिया था। अरे नंद बाबा ने अनहोनी हो गई, बेटी से हो गया छोड़ा, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। कानो कानो बात चली है, कानो कानो बात चली है, सोचे हर ब्रज वाला, कानो बात चली है, सोचे हर ब्रज वाला। और कानो कानो बात चली है, सोचे हर ब्रज वाला, कानो कानो बात चली है, सोचे हर ब्रज वाला। और नंद भी गोरे यशोदा भी गोरी, हमारे भैया साउंड वाली आवाज सुन रहे हो तो थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें, सबका ही बढ़ा दें, मेरा ही नहीं सबका। मेन सेलेक्टर उठाएं। और नंद भी गोरी यशोदा भी गोरी, और काना किस विधि काला, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। आनंद की घड़ी आई रे, हाँ आनंद की घड़ी आई रे, कोई मानो न मानो, आनंद की घड़ी आई रे, कोई मानो न मानो। आई रे कोई मानो न मानो, आनंद की घड़ी आई रे, कोई मानो न मानो, 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 अरे हरी हर साई रे, अरे जन्म सुनता हर साई रे, कोई मानो न मानो, आनंद की घड़ी आई रे, कोई मानो न मानो।
शामिल सूरत, प्यारी सुंदर सामल सूरत, मन में बस की मोहनी मूरत, मन में बस गई मोहनी मूरत, मन में बस गई मोहनी मूरत, मन में बस गई मोहनी मूरत। अरे ऐसे कुमार कन्हई रे, हाँ, ऐसे कुमार कन्हई रे, कोई मानो न मानो आनंद की करी आई रे, कोई मानो न मानो। देखो प्रधान जी, खाली वीडियो बनाने से काम ना चलेगा भैया, तुम तो ना चलो खड़े हो जा, नाचो भाई साहब, अरे नाचे वो यार। आनंद की घड़ी आई रे, कोई मानो न मानो, आनंद की घड़ी आई रे, कोई मानो न मानो। तुम्हारी कन्हई रे, कोई मानो न मानो आनंद की घड़ी आई रे, कोई मानो न मानो आनंद की घड़ी आई रे, कोई मानो बधाई गाओ रे, बधाई गाओ रे, बधाई गाओ रे, बधाई गाओ, उन्नत बाबा की, उन्नत बाबा की, उन्नत बाबा की कोली तक दी, बधाई गाओ, उन्नत बाबा की कोली तक दी, बधाई गाओ रे। लुटावे अन्न धन सोना, लुटावे अन्न धन सोना। एक बात तो अब सभी खड़े हो जाएंगे, बहुत देर बधाई है नहीं है, क्योंकि अब लेट है रहे, क्योंकि रोटी भी तो बनाने, भोजन भी तो बनाना अपने काज है, तो महाराज जी आरती तैयार कर लेंगे। सुनो, आप लोगों को एक बात की और सूचना दी जाती है, यहाँ वैसे भी प्रसाद की कोई भी कमी नहीं है, काफी भक्त लोग प्रसाद लेके आते हैं, लेकिन कल है 56 भोग गिरिराज पूजा, आपको गिरिराज पूजा करी जाएगी यहाँ पर, तो सभी भक्तगणों को थोड़े थोड़े व्यंजन, ये नहीं है थोड़े थोड़े, अपने घर से थोड़े थोड़े व्यंजन बना के लेके आने हैं 56 भोग के लिए। सभी के घर के प्रसाद का यहाँ ठाकुर जी का भोग लगेगा, और ये पर्ची हाँ हमारे प्रधान जी की सेवा है ये सब काम करने की, एक एक पर्ची सबको देनी है, एक एक पर्ची 56 हो गए, आपको सभी को थोड़े थोड़े लेके आने हैं। राधे राधे।
तुम बता दी भैया देखो प्रधान जी, थोड़ा बीच में चले जाओ, कहीं नहीं ये ऊपर चढ़ेंगे। सबको मिल जाएगी, जिसको पर्ची नहीं मिले ना वो अपने घर से अपने आप बना लाना, कि जरूरी थोड़ी है। जिसको ना मिले वो अपने घर से अपने आप बना लाना। हाँ, ये और देखो